राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव जी की प्रकाशोत्सव पर टेका मत्था, दी शुभकामनाएं, की मंगल कामना, लंगर में हुए शामिल, आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज, प्रत्याशियों और दलों ने लगाया जोर। सीईओ के रवि कुमार बोले, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान पर फोकस। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 शुरू। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में 7 नवंबर को रांची समेत देश भर में विविध कार्यक्रम। खूंटी में पुलिस के साथ मारपीट मामले में 6 आरोपी पकड़ाए। धनबाद में स्लीपर सेल का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार, करीब 17 लाख रुपए बरामद। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कई स्थानों पर विशेष दीवान भी सजा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर रांची स्थित गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल जाकर मत्था टेका। उन्होंने वहां कीर्तन कार्यक्रम में भाग लेते हुए गुरबाणी का श्रवण किया तथा श्रद्धालुओं से भेंट की और लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि गुरु नानक देव जी के उपदेश मानवता के मार्ग पर चलने और आपसी प्रेम तथा भाईचारे को सुदृढ़ करने की प्रेरणा देते हैं। उनके सत्य, करुणा, सेवा, समानता और सद्भाव का महान संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपने विचार और जीवन व्यवहार में आत्मसात करने का आह्वान किया। नानक देव जी के जन्म दिवस की सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं। और वास्तव में इन्होंने उस समय समाज में काम किया जब आवश्यकता थी और उनकी पहचान पूरे समाज में है और सब जानते हैं अच्छी तरीके से। और मैं उत्तर प्रदेश में जिस स्थान का रहने वाला हूं वहां भी बहुत ही धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। और वास्तव में हम सब ऐसे महापुरुषों के बहुत ऋणी हैं, उन्होंने समाज के लिए जो सेवा की है वो उसकी कोई मिसाल नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने भी आज गुरु नानक स्कूल पहुंचकर गुरु नानक जयंती के अवसर पर मत्था टेका और समस्त राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रकाशोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा की बधाई तथा शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रकाशोत्सव का यह आयोजन समाज को एक सूत्र में बंधे रहने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी के विचारों एवं वचनों में सामाजिक एकता पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के दिखाए रास्ते एवं आदर्शों पर चलकर ही सशक्त समाज के निर्माण की परिकल्पना साकार होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी बोले सो निहाल। ऐसा पंथ मेरी यही कामना है। कि हम सब हम लोगों के न्यायी, हम लोगों के मार्गदर्शक ऊपर वाले का जो दिखाया रास्ता है उस रास्ते को हमेशा के लिए पकड़े रहें। प्रकाश पर्व को लेकर हर ओर आस्था और श्रद्धा का भाव नजर आ रहा है। रांची में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देर शाम भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व को लेकर झारखंड में भक्तिमय माहौल है। गुरु पर्व से कुछ दिन पहले ही प्रभात फेरियां निकाली गईं, जिसमें बड़ी संख्या में संगत शामिल हुए थे।
गुरुद्वारों में पाठ शुरू हो गया है। जगह जगह लंगर की व्यवस्था के लिए तैयारियां चल रही हैं। आज गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व है, जो कि हम विशाल तौर पे गुरु नानक स्कूल पे मना रहे हैं। और रात का दीवान शाम 7 बजे से रात को 1:30 बजे तक गुरुद्वारा साहब मेन रोड में सजेगा। इसको लेके जो सजावट की आप देख रहे हैं, ये हमारे कलकत्ता के कारीगर आए हुए हैं यहाँ पे, जो माली का काम पूरा कर रहे हैं। गुरु पर्व केवल कीर्तन और लंगर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समानता, सेवा और सद्भाव के संदेश को भी मजबूती से आगे बढ़ाता है। श्रद्धालु नए पारंपरिक परिधानों में पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। गुरु नानक ने जो कहा था, जातिवाद खत्म करो, जातिवाद खत्म करो, किरत करो, मेहनत की कमाई करो, नाम जपो ईश्वर का और बांट के खाओ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, गुरु नानक जयंती का सिख धर्म में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु थे तथा इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। इसीलिए उनका जन्म दिवस जो है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पवित्र तरीके से मनाया जाता है। कैमरामैन विकास के साथ मैं सूरज कुमार, DD न्यूज़ झारखंड। राज्य के अन्य जिलों में भी गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के मद्देनजर उल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा पहुंचकर शबद, कीर्तन, अरदास और लंगर में शामिल हो रहे हैं। गुरु नानक देव जी का आज जन्म दिवस है। कल से हमारे गुरपुरब के लिए कल से नगर कीर्तन झरिया के गुरुद्वारे से निकला था और बड़े गुरुद्वारे में आया। धर्म का कीर्त करिए, फिर बोले नाम जपिए, उस प्रभु का सिमरन करिए। जिसने आपको इस संसार में भेजा है उसका धन्यवाद करिए और बांट के खाइए। तो गिनती नहीं है, हजारों लोग हैं और ये बैंक मोड़ जो बड़ा गुरुद्वारा है वहाँ हो रहा है। यहाँ हर धर्म के लोग आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार गुरु जी को अपना सुमन, जो भी आपकी श्रद्धा बनती है उसके अनुसार आपको उनको माने माथा टेक रहे हैं। राज्य के विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता CP सिंह ने अनुराग गुप्ता के DGP पद से इस्तीफे की खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह देर से आया स्वागत योग्य कदम है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्वागत योग्य कदम दे रहा है, लेकिन इतना फजीहत के बाद रिजाइन कर भी आश्चर्यजनक विषय है। संघ में पद इतना बड़ा है कि DGP रहकर ये तो सारा खेला होता है भाई। जो भी DGP रहे आप समझ लीजिए कि बंदी बंधाई रहता है। कोयला घोटाले से लेकर तरह तरह के जो घोटाले होते हैं, कुछ करना नहीं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। आज भी NDA और इंडी गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप तथा दावों की झड़ी लगी रही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी चुनाव प्रचार को लेकर विधानसभा क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने आज गालूडीह मंडल में NDA गठबंधन के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनजातीय समाज की उपेक्षा कर रही है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार के कुशासन से त्रस्त जनता घाटशिला में परिवर्तन को तैयार है। गांव के लोगों के अधिकार में था, ग्राम सभा का था, पंचायत समिति का था, लेकिन ये सारे अधिकार को इन्होंने अपने पास समेट लिया है। और इसीलिए आज आप देखेंगे जो नदी नाला की जो बालू था वो फ्री मिलना चाहिए था, गांव के लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आज गांव के जो नदी नाला के बालू भी उन्होंने बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दिया है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि इन लुटेरों से झारखंड को बचाना है और उस बचाने के लिए ही अब भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप को वोट देना है। हम यही आप सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं।
घाटशिला उपचुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना प्राथमिकता है। हो गया, उसमें 7 पैरामीटर आइडेंटिफाई होती है, उसका भी आइडेंटिफाई करते हुए उसमें भी सुरक्षा के दृष्टिकोण में क्या व्यवस्था करना है, उसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स करना है, वो प्रिवेंटिव मेजर्स अभी चल रही है। उसी को वो इलेक्शन का 48 आवर्स का पहले तक वो पूरा कंप्लीट करना है, वो भी काम पूरा हो जाएगी। इसलिए क्रिटिकल बूथ का एनालिसिस करते हुए उसका कार्रवाई चल रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 का आज शुभारंभ किया। यह अभियान फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि यह अभियान केवल पेंशन वितरण या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और आर्थिक व्यवहार में हो रहे परिवर्तन और तकनीकी विकल्पों को अपनाने का प्रतीक है। 25 लाख से अधिक पेंशन भोगियों ने फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को अपनाया है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। 25.4 lakh of the pensioners who have used face authentication. We have, which is even more encouraging, we have 30,500 who are above 90. So that also explodes the myth that the super senior citizens are not compatible with the modern tools of technology. So I think it's not only ease of delivering pension, ease of furnishing certificate, it's also changing our social behavior, our economic behavior, and also making us used to the technological options which are available. राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 7 नवंबर को झारखंड समेत देश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रांची के विधायक सीपी सिंह ने बताया कि 7 तारीख को 150 जगह पर 150 लोग वंदे मातरम गीत का गान करेंगे। यह आयोजन पूरे भारत में होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम देश प्रेम की भावना जागृत करने के साथ साथ राष्ट्र को एकता के सूत्र में भी बांधता है। प्रेस वार्ता के दौरान वक्ताओं ने बताया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रदेश स्तर पर भी होगा, मंडल स्तर पर भी, सभी स्तर पर होगा। क्योंकि वंदे मातरम मैंने फिर कहा, इससे राष्ट्रीयता का भाव झलकता है, राष्ट्र प्रथम का भाव झलकता है और इसीलिए वंदे मातरम गीत हम भारतवासियों के लिए आवश्यक है। धनबाद में एक राशन डीलर द्वारा फर्जीवाड़ा का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाबूडीह स्थित एक डीलर पर अपनी नौकरानी के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर कई अज्ञात लोगों का नाम जोड़कर और फर्जी राशन कार्ड बनवाकर उसके थंब का इस्तेमाल कर राशन उठाने का आरोप है। बाबूडीह स्थित डीलर हेमलता सिन्हा पर फर्जीवाड़ा का गंभीर आरोप लगा है। डीलर हेमलता सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही घर पर काम करने वाली कलावती देवी से 10 सालों तक घर का काम करवाया और उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर कई अज्ञात लोगों का नाम जोड़ फर्जी राशन कार्ड बनवाकर उसके थंब का इस्तेमाल कर राशन उठाती रही। महिला के काम के बदले उसे महीने में केवल 5 किलो अनाज देती रही। पीड़ित महिला कलावती देवी ने उपायुक्त कार्यालय पहुंच निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हम उतना दिन से काम किए, वो मजदूरी सब कुछ मेरा मिले और जो हमको राशन कार्ड बोली है वो भी हमको दे, 18,000 रुपया जो ली है वो भी हमको चाहिए। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मैया सम्मान योजना को लेकर राशन कार्ड की मांग की गई तो कलावती देवी के परिवार वालों ने डीलर हेमलता सिन्हा पर राशन कार्ड देने के लिए दबाव बनाया। डीलर हेमलता सिन्हा ने राशन कार्ड देने की जगह अपनी नौकरानी कलावती देवी को ही काम से निकाल दिया। जब कलावती ने ऑनलाइन अपने राशन कार्ड की जांच की तो पाया गया कि उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर उससे थंब लगवाकर राशन का गबन किया जा रहा था। तो जब मैया समाज जब बनने लगा तो मेरा भौजा हमको खूब बोलने लगी, तो हम आए तो उसको बोले कि फिर हमको राशन कार्ड दो,
तो हमको नंबर लिख के दी तो बोले ये वाला का है, तो ये दूसरे का नाम से जुड़ा है, हम दूसरा को दिखाए तो बोला इसमें तो तू फंस जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि उनके पास फिलहाल लिखित शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन मीडिया से मिली जानकारी के बाद डीएसओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाएगी और उक्त मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लिखित में जैसे ही शिकायत आती है हम लोग डीएसओ के माध्यम से उस पर जांच कराएंगे, और अभी आप लोगों के माध्यम से पता चला है तो हम लोग तत्काल टीम गठित करके संबंधित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर जांच भी करेंगे। मौजूदा समय में सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से पारदर्शिता बढ़ी है। ऐसे में गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा को दुस्साहस ही कहा जा सकता है, क्योंकि सच पर पर्दा डालना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष गंगवार हजारीबाग में पंचतत्व सेवा संगठन के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा मानवता को भारत की अमूल्य देन है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है और ज़रूरतमंदों के लिए काम करना सराहनीय है। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता बताई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। स्वतंत्र आयुष मंत्रालय की स्थापना, अनुसंधान को प्रोत्साहन और वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद को पहचान दिलाने के प्रयास, ये सब हमारे गौरवशाली अतीत से जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के लोहागढ़ा में 2 नवंबर को पुलिस के साथ मारपीट मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मनीष टुप्पो ने बताया कि मारपीट मामले में अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। में आपस में दारू वगैरह पी करके लोग झगड़ा वगड़ा कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अपने सशस्त्र बल के साथ मामले को सुलझाने के लिए गए थे, जहां पे उनके साथ नशे की हालत में लोगों के द्वारा काफ़ी मारपीट किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस संदर्भ में रनिया थाना कांड संख्या 1325 दर्ज किया गया था और कांड की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ तोरपा के नेतृत्व में टीम गठन किया गया था और डेली छापामारी करते हुए अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में पुलिस ने संगठित अपराध पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। धनबाद में गिरोह के स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस छापामारी के क्रम में विभिन्न ठिकानों से 17 लाख रुपए से अधिक नकद, हथियार और मोबाइल समेत जमीन में निवेश से जुड़े कई कागजात बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी लोग इन्वॉल्व थे। उनके द्वारा जब गहन पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, गैंग को मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों का नंबर पहुँचाना हो, पैसा कलेक्ट करना हो रंगदारी का, और पैसा उसको कलेक्ट करके कैसे उसको ठिकाने लगाना है, उसके पास तक कैसे पहुँचाना है, इन सभी चीज़ों में ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नमामि गंगे योजना अंतर्गत धनबाद के राजेंद्र सरोवर में गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें खास और आम सभी ने उत्साह के साथ भाग लिया। धनबाद के राजेंद्र सरोवर में उपायुक्त आदित्य रंजन और नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने दीप जलाकर नमामि गंगे योजना अंतर्गत गंगा आरती की और स्वच्छता की शपथ ली। कार्यक्रम में लोगों ने काफी उत्साह के साथ भाग लिया। मुझे लगता है ये अच्छा एक जागरूकता कार्यक्रम है, जिसमें लोगों को वाटर कंजर्वेशन को लेके, क्लीनलीनेस को लेके एक अवेयरनेस भी होगा
और साथ साथ लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता बढ़ेगी कि क्यों गंगा को बचाना है। और गंगा नदी हमारे लिए न सिर्फ एक पवित्र नदी है धार्मिक तौर पर वो हमारे लिए हर तरह से कृषि है, ट्रेड है, हर तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, तो हम लोग को बचाना है। प्रमुख उद्देश्य यही है कि गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी जो दामोदर है उसको हम लोग साफ रखें, उसमें गंदगी ना फैलाएं और स्वच्छता हम लोग जहाँ तक संभव हो सके हम लोग उसको जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे। इस गंगा आरती के दौरान रंगोली चित्रण, दिया प्रज्वलन, भजन कीर्तन जैसे कार्यक्रम हुए, जिसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। तो मैंने एक मैसेज दिया था कि सेव वाटर सेव लाइफ। आप प्रोफेशनल रंगोली आर्टिस्ट हैं? यस सर, मैं इवेंट्स में, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने कॉलेज में प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लेती हूँ। नमामि गंगे योजना अंतर्गत आयोजित इस गंगा आरती को लेकर जिला गंगा समिति और धनबाद नगर निगम द्वारा राजेंद्र सरोवर की भव्य सज्जा की गई थी। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के मौके पर रामगढ़ के रजरप्पा छिन्नमस्ती के सिद्धपीठ में आज भक्तों का सैलाब दिखा। दामोदर भैरवी के संगम में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और पूजा अर्चना की। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्ती के सिद्धपीठ में आज कार्तिक पूर्णिमा की विशेष तिथि पर श्रद्धालुओं की दिन भर भीड़ रही। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के मौके पर झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालुओं ने भी दामोदर भैरवी के संगम में स्नान कर पूजा अर्चना की। हमेशा यहाँ पूजा करने के लिए आती हूँ, पर आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन दिन था तो आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ आई हुई हूँ। यहाँ आज जैसा देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमें भी बहुत परेशानी हुई, 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन फिर भी हमारा नंबर आ गया है पूजा करने के लिए। रजरप्पा मंदिर न्यास समिति के प्रधान पुजारी पप्पू पंडा ने कहा कि इस बार की कार्तिक पूर्णिमा खास है क्योंकि इस दिन शिवसेना योग और सर्वसिद्धि योग का संयोग वर्षों बाद बना है। उन्होंने श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। रजरप्पा न्यास समिति की ओर से श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन के लिए व्यवस्था किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो और भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया है और शाम में गंगा आरती का भी आयोजन किया है। श्रद्धालु अपना गंगा आरती भी देखें और भंडारा का प्रसाद भी ग्रहण करें। मां के दरबार में कई श्रद्धालु पहली बार आए थे जिन्होंने पूजा अर्चना कर सबों के कल्याण की कामना और रजरप्पा मंदिर न्यास समिति की व्यवस्था की प्रशंसा की। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ तो कुछ विशेष उस तरीके से देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन व्यवस्था सही है। कार्तिक पूर्णिमा विशेष दिन रहने के कारण भीड़ काफी संख्या में है, जिससे थोड़ा बहुत कठिनाई हो रही है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर राज्य के अन्य जिलों में भी आज दिन भर श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बना रहा। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। इस अवसर पर धनबाद में भी दामोदर नदी स्थित मोहल बनी और लाल बंगला घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं ने दामोदर नदी में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही पुण्य अर्जन की परंपरा का निर्वहन करते हुए श्रद्धालुओं ने गरीबों एवं जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दान सामग्री वितरित किया। कार्तिक मास अपने आप में जो होता है सभी मासों से उत्तम माना जाता है और इसमें हम प्रतिदिन तो करते ही है पूजा, लेकिन आज पूर्णिमा के दिन इसका करके पूर्ण इस पूजा को करते हैं। पूरे कार्तिक महीना को सूर्य की उपासना को जो ये होता है उनको अर्घ देते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। पता है कि 365 मतलब धागा का दीपक दिखाया जाता है। कितने लोग हैं कि पान के पत्ते पे ये क्या बोलते हैं कपूर जला के मतलब ये करते हैं, बहाते हैं। ये सब बहुत सारा नियम है, सबका अपना अपना ये है। दान पुण्य का भी कुछ नियम है। हाँ, दान पुण्य का भी है। कोई अपना पैसा दान करते हैं, कोई चावल दान करते हैं, कोई चूड़ा, जो जिनका इच्छा है, मतलब सबका अलग अलग नियम है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बोकारो में भी पवित्र स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि आज के दिन नदियों में आस्था की डुबकी लगाने से गंगा स्नान का लाभ मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा है, आज नहाने से शुभ माना जाता है। आज का दिन अच्छा होता है और
दान भी किया जाता है आज का दिन में। महात्मा है कि कार्तिक नहाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा में पवित्र नदियों का महत्व है, क्योंकि यहाँ नहाने से सारे दोष मिट जाते हैं तथा आत्मा की शुद्धि और मोक्ष भी प्राप्त होता है। कार्तिक नदियों में नहाने से पूरे वर्ष नहाने का फल मिलता है और जन्म जन्मांतर के दोष भी दूर होते हैं। धनबाद के केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिम्फर में शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल टूर्नामेंट का कल आगाज हुआ। इस राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में देश भर में करीब 150 तकनीकी शोधकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन हॉकी की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बीगन सोई और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। प्रतिभागियों ने क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और कैरम बोर्ड में दम दिखाया। लैबोरेटरीज अक्रॉस इंडिया लगभग 170 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि कैरम है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, ब्रिज है और इसमें साइंटिस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर है, टेक्निकल असिस्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। सभी पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में ठंड लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा के बानों में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट हो सकती है। आगामी 11 नवंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं मौसम के मुख्यतः साफ रहने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर टेका मत्था, दी शुभकामनाएं, की मंगल कामना। लंगर में हुए शामिल, आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज, प्रत्याशियों और दलों ने लगाया जोर। सीईओ के रवि कुमार बोले, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान पर फोकस। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 शुरू। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में 7 नवंबर को रांची समेत देश भर में विविध कार्यक्रम। खूंटी में पुलिस के साथ मारपीट मामले में 6 आरोपी पकड़ाए। धनबाद में स्लीपर सेल का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार, करीब 17 लाख रुपए बरामद।